हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 29, साइंस क्लास 9 हिंदी मीडियम। नया टॉपिक है, चैप्टर है गति, दूरी, विस्थापन और चाल। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, गति, दूरी, विस्थापन, चाल। तो मूल बिंदु का गति से क्या महत्व है ये जानना जरूरी है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम मूल बिंदु समझते हैं कि मान लीजिए आपका ये घर है, घर से आप स्कूल जा रहे हैं। तो मूल बिंदु क्या है आपका? घर से स्कूल जा रहे हैं, यानी आपने कितनी दूरी तय की और अब कितने मिनट में की। तो जितनी दूरी तय की और जितने मिनट में की, दूरी बटा समय, गति आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सरल रेखीय गति, देखिए सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र गति करती है वक्र रेखा पर। इसका मतलब यह है कि आप सीधे 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 चले जा रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं, सीधी रेखा में जा रहे हैं। जिसका चित्र हम देखिए यहाँ बता रहे हैं, ये ऐसे गया और उसके बाद ऐसे गया, तो सरल रेखीय है ये ना। और हो सकता है कि मुड़ के भी जाए, इस तरह का रास्ता भी हो सकता है। तो ये सरल और वक्र दोनों तरीका बता दिया हमने। ठीक है, टेढ़े होके घूम के जैसे हम जाते हैं, गलियों से जाना या रास्ता घुमावदार हो। तो सरल और वक्र गति, जब इसे सरल रेखीय गति कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है। ठीक है, तो सबसे साधारण प्रकार है सरल रेखीय गति का। सबसे साधारण मतलब आप स्कूल से घर जा रहे हैं, हो सकता है आप इसी रास्ते से जाएं, हो सकता है आप इस रास्ते से जाएं, हो सकता है आप इस रास्ते जाएं, तो जा तो वहीं रहें। और ये सबसे साधारण प्रकार है सरल रेखीय गति का। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। है ना, कि कोई वस्तु कहाँ से चली, आप कहाँ से चले स्कूल, बताइए? घर से चले, तो घर आपका यहाँ पे मूल बिंदु हो गया, यहाँ से चले। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु से यह निर्धारित करता है कि वस्तु विराम अवस्था में है, गतिमान में है। यानी कि आप पहले घर में थे तो विराम अवस्था में है, बैठे हैं मान लीजिए, फिर चलने लग गया तो गतिमान अवस्था में हो गए। समझ गए? विराम मतलब जो चीज जहां है जैसी है। जब कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है, जैसे आप अपने स्कूल से हटे, वो घर से हटे और कहाँ गए? स्कूल गए। तो कोई वस्तु, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई गाड़ी, मान लीजिए आपकी गाड़ी है, घर से स्कूल गई, तो वस्तु अपने मूल बिंदु से हटी ना, गाड़ी अपने मूल बिंदु यानी घर से हटी। ठीक है, तो वह गति करती है। इसका मतलब यह, तो वह गति करती है और समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। और एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, एक निश्चित समय तय की गई दूरी जो है गति होती है। ठीक है, अब दूरी क्या है? हमने स्कूल से घर की, घर से स्कूल की जो दूरी है उसको बोलेंगे दूरी। एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है कोई दिशा नहीं होती उसकी, और ये सदा धनात्मक होती है। इसका मतलब कि मान लीजिए आप चले ही नहीं, तो दूरी इसका मतलब तय ही नहीं की ना, तो शून्य भी नहीं हो सकती दूरी। और आप जैसे ही चले, आपने कोई ना कोई दूरी तय की, तो यानी कि दूरी धनात्मक होती है, ना शून्य होती है ना ऋणात्मक होती है। तो दूरी को मापते किस में है? इसका SI मात्रक मीटर है, स्टैंडर्ड यूनिट है ये। वैसे किलोमीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, है ना। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति यानी मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच में जो तय की गई दूरी है उसे कुल दूरी कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे अब ये बच्चा है, इसको स्कूल जाना है, ये इसका मूल बिंदु है, ये इसका क्या है, ये घर है, ठीक है, जो भी है। तो ये ऐसे गया पहले B पॉइंट तक और फिर यहाँ गया, यानी इसने कुल दूरी कैसे तय की? A से C की, A से B जो है, A से C के जाने के लिए उसने A से B पे गया, B से फिर C पे गया, A B C। तो टोटल दूरी कितनी हुई? 3 और 4 7। ठीक है, जबकि वो सीधा जाता तो वो 5 सेंटीमीटर या मीटर दूरी तय करता, मीटर। तो किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति यानी मूल बिंदु से अंतिम के बीच में जो कुल दूरी तय की गई दूरी, जो भी दूरी तय करते हैं उसे कुल दूरी कहते हैं। और जबकि एक वस्तु, अब दूरी और विस्थापन में अंतर बताते हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं हम।
देखिए उसने दूरी तय की 3 और 4 हो गया 7 किलोमीटर। विस्थापन क्या होगा, जो मूल बिंदु है और अंतिम बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी है, ये अंतिम बिंदु है। तो इनके बीच में न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये होगी ना सीधी। तो ये एक तरह से देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। तो उसका क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग जमा आधार वर्ग, यानी 3 का वर्ग और 4 का वर्ग होता है 9 और 16 यानी 25 आ गया। तो ये वाली दूरी आ जाएगी रूट में 25 यानी 5। तो न्यूनतम दूरी समझ में आई। कभी भी न्यूनतम दूरी ऐसी होती है, घर देखिए स्कूल से, अब ये घर है आपका, घर से स्कूल जा रहे हैं तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं। ये सारा हम इरेज कर देते हैं। ये आपका स्कूल है, ये घर है और ये आपका स्कूल है, मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो आप सीधी दूरी भी जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। बताइए न्यूनतम दूरी कौन सी है, जो सबसे सीधी दूरी है ना। तो मूल बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, गति, दूरी, विस्थापन, ठीक है। गति होती है दूरी बटा समय, और दूरी जितना आपने तय किया है टोटल, और दूरी धनात्मक होती है। विस्थापन क्या होता है, मूल बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो न्यूनतम दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं। और ये एक सदिश राशि है। सदिश मतलब दिशा के अकॉर्डिंग है, कि आप उत्तर दिशा में गए, पश्चिम दिशा में गए, पूर्व दिशा में गए। ये ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। अच्छा शून्य तो चलो मान लिया कि वो चीज़ वहीं की वहीं है, ऋणात्मक कैसे होगी। मान लीजिए आप 5 किलोमीटर आगे गए, ये मूल बिंदु है और ये यहाँ पे आपको पहुँचना है, 5 किलोमीटर आगे गए, ठीक है, और वापस आ गए आप 6 किलोमीटर। तो आपने विस्थापन कितना किया, देखिए ये आपका अंतिम बिंदु है और ये आरंभिक है, यानी 5 माइनस 6 माइनस 1 आया कि नहीं आया, तो नेगेटिव आया ना। तो अंतिम तो ये सिर्फ इतना ही तो होगा, मूल बिंदु से अंतिम के बीच की जो दूरी है, जो न्यूनतम दूरी है, तो न्यूनतम दूरी तो इतनी ही हुई, और इतना कितना है, पूरा 6 में से 5 हमने घटा दिया। अब आया समझ में कि विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। इसको भी मीटर में ही नापते हैं बच्चों, जैसे दूरी में को नापते हैं। अब चाल बता दिया हमने, चाल क्या बताया था, चाल जो है तय की गई दूरी है और समय, कितने समय में आप कितनी दूरी तय करते हैं उसे चाल कहते हैं। ये भी एक अदिश राशि है, मीटर प्रति सेकंड इसका एसआई यूनिट है, और समान चाल भी होती है और आसमान भी। देखिए हम ग्राफ में समझते हैं, यहाँ पे समय लिखा है, यहाँ पे दूरी लिखी है, लिखिए ना ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई। तो सीधी रेखा ये बता रही है कि मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 1 घंटे में आपने इतनी दूरी तय की, 2 घंटे में इतनी दूरी तय की, दूरी बराबर तय कर रहे हैं, तो ये समान चाल से चल रहे हैं। इसमें क्या है, वस्तु विराम अवस्था में, यानी दूरी तो उतनी ही है, आपका समय बदला जा रहा है। दूरी मान लीजिए 3 है, 1 घंटे में भी अब 3 किलोमीटर पे हुए हैं, 2 पे भी उतने हैं, 3 पे भी उतने ही हैं, तो ये विरामावस्था में वस्तु है। अब इसमें असमान है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ना, समय के साथ साथ आपकी दूरी बढ़ती जा रही है। ये चित्र समझ में आ गया, वापस पॉइंट पे आते हैं। तो चाल बराबर औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटा कुल समय, इसको S बटा टी भी बोलते हैं, V बराबर ऐसा ही मात्रक वही होगा मीटर पर सेकंड। ग्राफ के द्वारा हमने आपको बता दिया। तो चलिए आगे हम समझते हैं। अब ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। इरेज करने से जो भी हम निशान लगाएंगे वो सारा हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है दूरी और विस्थापन में। तो देखिए ये लिखा हुआ है, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक समय, ये हम पीले से हाईलाइट कर रहे हैं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जितनी भी दूरी तय की गई उस सबको जोड़ देंगे तो कुल दूरी होगी। अब विस्थापन क्या है कि किसी भी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति यानी मूल बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यही पूछा है ना, ऐसा ही मात्रक भी बता सकते हैं, दोनों के तो खैर वही है। अच्छा दूरी एक अदिश राशि है, ध्यान रहेगा ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, ठीक है। उसका मान धनात्मक और शून्य नहीं हो सकता, सिर्फ धनात्मक होता है। ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब हो सकती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप ये लिखेंगे, उसमें ये एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब अगले प्रश्न का जवाब देते हैं। एक कार, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2,
एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में करती है और फिर 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। औसत चाल बताइए। तो सबसे पहले आप कुल दूरी निकाल लीजिए। कुल दूरी क्या है बच्चों? कुल दूरी है 20 मीटर और प्लस 20 मीटर, यही है ना, मीटर लिखा हुआ है, तो ये हो गया टोटल 40 मीटर। अब कुल समय निकाल लीजिए। कुल समय कितना होगा? कुल समय होगा 5 सेकंड प्लस 3 सेकंड, ये सेकंड में है, तो टोटल आ गया 8 सेकंड। ठीक है, तो क्या निकालना है? औसत चाल निकालना है कार की। तो हम लिखेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल, इरेज कर देते हैं इसको, कुल समय। तो कितना आया? दूरी कितनी थी बच्चों? 40 मीटर और ये है 8 सेकंड। ठीक है, 8 सेकंड, ये काटिए, 8 पंजे 40 आ गया, तो ये आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। मीटर बटा सेकंड को हम मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3, चाल को परिभाषित करना है और उसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो चाल को परिभाषित देखिए, चाल कहाँ है? ये रहा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई इकाई समय में दूरी जो है, मतलब एक समय में आप कितनी दूरी तय करते हैं उसे चाल कहते हैं। अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर पर सेकंड। हाईलाइट कर देते हैं हम इसको आपके लिए। ये देखिए, ये है आंसर हमारा, प्रश्न नंबर 3 का आंसर है ये। स्क्रीन पे है आपके 1, 3 और ये रहा 2। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? ये 3 दिए ना ग्राफ के अंदर, ए बी सी की स्थिति है। आपको बताना है किसकी गति सबसे अधिक होगी। गति मतलब जो कम समय में ज़्यादा दूरी तय करे, यही मतलब है ना। तो समय मान लीजिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और दूरी देखिए यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3। तो चलिए हम ए को देखते हैं। ये इतनी दूरी जो 4 यहाँ दूरी है या समय है, तो मान लीजिए 4 मिनट में ये इतनी दूरी तय कर रहा है ना। अगला बी का देखते हैं, इसी 4 मिनट में इसने इतनी दूरी तय की। सी का देखते हैं, ये तो पीछे आ गया, ये कम मिनट में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, 3 मिनट में ही कर रहा है। तो बताइए कौन सा है जो सबसे अधिक दूरी तय कर रहा है? जिसकी गति सबसे अधिक है वो है ए, क्योंकि बहुत तेजी से भाग रहा है। यानी जितना ग्राफ ऊपर जाता जाएगा तो उतना ही गति तेज होगी। तो ए बी सी में किसकी गति अधिक है? ए की। इसका आंसर होगा ए। समझ में आ गया? तो वीडियो हमारी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।